उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की शहादत को लेकर सुन्नी हज़रात और इसके अलावा अहले तशय्युह हज़रात जो हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। सुन्नी हज़रात ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह की शहादत जो है वो 26 ज़ुल्हिज्जा को है, तो वो जो है वो राफ़िदी हज़रात हैं और राफ़िदियों के दलाल हैं। दूसरी तरफ जो अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले वो ये कहते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह की शहादत जो है वो यकम मुहर्रम उल हराम को है। तो इस हवाले से अहले तशय्युह हज़रात जो हैं उनका ये कहना है कि अहले सुन्नत वल जमात वाले इस वजह से ये कहते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह की शहादत जो है वो यकम मुहर्रम उल हराम को है। अहले तशय्युह हज़रात के नज़दीक जो है वो बहुत ही गम का महीना है और अहले सुन्नत वल जमात वाले जो हैं वो जानबूझ के ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत जो है वो यकम मुहर्रम उल हराम को है। सुन्नत वल जमात वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवामुन नास में उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार फैलाने के लिए वो ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत है वो यकम मुहर्रम उल हराम है। मैंने मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी की वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने एक तो बात बहुत ही अच्छी की, अलग अलग राय है उम्मत मुस्लिमा के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक की शहादत जो है वो 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई और कुछ ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक की शहादत जो है वो यकम मुहर्रम उल हराम को हुई। क्या ये मशहूर है कि यकम मुहर्रम उल हराम को सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई? आपने मुहर्रम उल हराम के इंट्रोडक्शन में कोई जिक्र ही नहीं किया। मुहर्रम उल हराम के में ये आती नहीं शहादत, हमारा तो क्लिप भी चढ़ चुका है। ये तो वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने सैयदना उमर को तख्ते मश्क बनाया ना। सैयदना उमर की शहादत इस्लाम की पीठ में पहला छुरा है जो घोंपा गया। सुन्नत की तमाम मेन स्ट्रीम की जितनी भी तारीख की किताबें या सहाबा किराम की बायोग्राफी के ऊपर किताबें, उसमें ये लिखा हुआ है कि ज़ुल्हिज्जा के आखिरी हफ्ते में हज़रत उस्मान की भी बैत हो चुकी थी। मुस्लिमीन की रोजे रहलत जो है वो 25 ज़ुल्हिज्जा है, पहली मुहर्रम तो है ही नहीं। भाई मैं मौजूद तहकीक दे रहा हूँ, आप ना मानिए मेरी बात, तहकीक कीजिए। कुछ देर के लिए आप मेरी बात नहीं मानिए, मैं तो मौजूद तहकीक दे रहा हूँ, जाके तहकीक कीजिए। 25 किताबों के हवाले रखता हुआ अहले सुन्नत के कि हज़रत उमर की रोजे रहलत 25 ज़ुल्हिज्जा है, मुहर्रम से 5 दिन पहले। बात ये है जो कहते हैं यकम नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो 24, वो कहते हैं 26 है। मैंने कहा 26 ज़ुल्हिज्जा है ना, तो चलो 26 पर हज़रत उमर का जनाब यौम शहादत मनाओ तो सही ना। जैसे हम कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल सही, 12 को मिलाद नहीं करना, तो 8 को करके देख लो। पहली बात तो ये है कि तारीख विलादत वफात और शहादत में इख्तिलाफ रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा ये है कि अगर आप यही कहते हो, आप इस पे करके देख लो जी, अहले सुन्नत को कोई मसला नहीं है, असल तो यही साले सवाब करना होगा ना। तो अच्छा, जो आपने कहा ना बात, वो मैं आपके लफ्ज़ों से समझ गया कि इसमें कोई बात है। ये मैं भी देख रहा हूँ कई सालों से ना, ये 2-3 सालों से ये मसला बना और अब तो कई ऐसे मुहक्किक आ गए, ये उलमा समझे मैंने क्या कहा है। वो कहते हैं हमारी ये ताक़ीक़ है और फिर दलील पता क्या देते हैं कि यकम मुहर्रम हराम में हज़रत उमर का जिक्र करना ये तो अहले बैत का जिक्र घटाने वाली बात है। यार कितनी बदबख्ती है, अगर ये बात उनके ज़हन में है ना, तो मैं इसको अहले सुन्नत होना नहीं समझता, ये राफ़िदियों के दलालियत कर रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं। यार आपको इस मसले की समझ नहीं आती। जब भी किसी का जिक्र किया जाए, अब बुजुर्ग हस्ती का, अहले सुन्नत को तकलीफ नहीं होती ये कहना कि यकम को ना करो, 26 को कर ले ताकि इमाम हुसैन के जिक्र में खलल पैदा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये तो वही बात हुई ना कि लोग कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज टूट जाएगी। तो हम कहते हैं बदबख्तो जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहोगे किस मोहम्मद का ख्याल आएगा? इसी तरह हम कहते हैं जब तुम इमाम हुसैन का जिक्र करोगे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र करोगे, तो उनकी वालिदा हज़रत इमाम हुसैन की जो ज़ौजा हैं हज़रत शहरबानो, इनका जिक्र भी तो करना पड़ेगा। इनका निकाह किसने करवाया था इनके साथ? हज़रत फारूक आज़म ने करवाया था। तो तुम्हें फारूक आज़म याद नहीं आएंगे क्या? यार लोग ये ऐसे ही, असल में जो लोग ये काम करते हैं ना, ये सहाबा किराम और अहले बैत के जिक्र में तफरीक करना चाहते हैं। समर अब्बास सत्तारी साहब ये कह रहे हैं कि शहादत किसी भी दिन हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसाले सवाब करना चाहिए उनका। तो ये कहाँ पर साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम जो हैं वो शहीद होते थे या उनकी वफात होती थी, तो दूसरे जो सहाबा किराम हैं उनको जो इसाले सवाब करते थे, उनके लिए जो है वो एहतमाम वगैरह करते थे, उनके लिए 40 में करते थे या फिर उनके कुल करवाते थे या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते थे। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दीन के अंदर नई नई बिदात और खुराफात दाखिल की हुई हैं, अपना कमाई का जरिया जो है वो बनाया हुआ है। कभी ये किसी मरने के ऊपर ये कुल करा रहे हैं, कभी 40 में करा रहे हैं, कभी 10 में करा रहे हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक